रोमन, ब्रॉक, अंडरटेकर और सीना गोल्डबर्ग को अपने साथ एक म्यूजियम में चीफ गेस्ट के तौर पर ले आए। म्यूजियम की मैनेजर उन्हें म्यूजियम की हिस्ट्री बता रही थी कि यहाँ कितनी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। रोमन, ब्रॉक, अंडरटेकर और सीना सब बोर हो रहे थे। तभी रोमन चुपके से एक तरफ निकल गया जहाँ पुराने जवाहरात वगैरह पड़े थे। वहाँ एक क्राउन के सामने खड़ा होकर रोमन बोला, ऐसा ही क्राउन मेरे पास भी है, मगर जो मजा यूनिवर्सल टाइटल का है वो इस क्राउन में भी नहीं है। उधर ब्रॉक हथियारों वाले हिस्से में जाकर एक तलवारों के बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, मर्दों वाले हथियार तो इस तरफ पड़े हैं। इधर जॉन सीना एक सफेद पेंटिंग को देख रहा था जिसके बीच में एक लाल गोला बना था। वह लोगों को उसकी हिस्ट्री बता रहा था जो बिल्कुल गलत थी और लोग हैरानी से उसके मुंह को देख रहे थे। वहीं गोल्डबर्ग एक टीरेक्स के कंकाल के पास खड़ा अपने मसल्स दिखाते हुए कह रहा था, ये देखो असली टीरेक्स। उधर अंडरटेकर एक मम्मी के मॉडल के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। वहाँ आए लोग उसे मम्मी का गार्ड समझ रहे थे जो हिल भी नहीं रहा था और वे डर रहे थे। तभी अचानक ब्रॉक ने तलवार वाला बॉक्स नीचे गिरा दिया और हर तरफ अलार्म बजने लगे और म्यूजियम के दरवाजे बंद हो गए। वो पांचों एक जगह खड़े थे कि अचानक चारों तरफ नीली लाइटों का जाल बन गया और वे सब उस जाल में फंस गए। तभी ब्रॉक ने जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और जोर से उस नीली लाइट के जाल पर मारी। एक जोर का झटका ब्रॉक को लगा और तलवार उसके हाथ से दूर जा गिरी। जॉन सीना तुरंत जमीन पर लेट गया और बोला, इस तरह से हम जाल से बचकर निकल सकते हैं, मगर वह रेंग भी न पाया और वहीं फंस गया। रोमन अपना मोबाइल निकालकर तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, यार यहाँ तो मेरी फोटो भी साफ और सही से नहीं आ रही। तभी गोल्डबर्ग एक मूर्ति उठाकर उस लाइट पर मारने लगा। पीछे से रोमन और जॉन सीना चिल्लाए, ऐसा मत करना, ये टूट जाएगा। उधर अंडरटेकर अपनी मैजिकल पावर से एक पेंटिंग के पास गया और जैसे ही उसने पेंटिंग हटाई पीछे एक लीवर दिखाई दिया। अंडरटेकर ने जैसे ही वह लीवर खींचा चारों तरफ की नीली लाइट का जाल खत्म हो गया और एक खुफिया दरवाजा खुल गया जो बाहर निकलने का रास्ता था। वे पांचों चुपचाप उस रास्ते से बाहर निकल गए। तभी वहाँ पुलिस पहुंच गई और तबाह हाल म्यूजियम को देखकर परेशान थी क्योंकि पूरे म्यूजियम में कोई भी इंसान नहीं था। अगले दिन खबरों में बताया जा रहा था कि रात को म्यूजियम में भूतों ने तबाही मचा दी। उधर पांचों हीरो होटल में अपने कमरे में हंस रहे थे जबकि रोमन मोबाइल पर देखते हुए कह रहा था, यार मेरी सेल्फी तो बहुत अच्छी आई है।